नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटी के घर जाकर रहने का पाप। मम्मा, ये दादी माँ अपना सामान पैक कर कहाँ जा रही हैं? आशी ने निकिता से पूछा तो वो चौंक गई। जल्दी से कलछी छोड़ सासू माँ के कमरे की ओर भागी। माँ, आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं? निकिता ने पूछा। बहू, मुझे शशि के पास जाना है, अब मैं वहीं पर रहूंगी। सुजाता जी ने अपना सामान अटैची में बंद करते हुए कहा। पर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको जाना पड़ेगा? कुछ बताइए तो सही। ना कोई तीज, ना त्योहार, ना उनके घर कोई फंक्शन है, फिर आप ऐसे बेटी के घर जाकर रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? और आपको तो सबसे पहले लोगों की ही परवाह रहती है। निकिता ने आश्चर्य में भरकर पूछा। तुम सही कह रही हो बहू, मैं आज तक यही कहती रही और इस बात को तूल भी देती रही। सबके समझाने पर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, पर आज ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं गलत थी। सुन, निकेश को कहा है, वो मेरी टिकट करवाकर ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा है। कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी। तुम अपने साथ साथ घर का भी ख्याल रखना। 10 साल में ये पहली बार हो रहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सुजाता जी एक लंबी सांस भरते हुए बोली। पर माँ, बताइए तो सही, शशि दी के घर पर आपको यूं अचानक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निकिता हैरान परेशान होकर बोली। बहू, अभी नहीं कह सकती, बस इतना कहूंगी जो मैंने किया और कहा उसके लिए अपनी सास को माफ करना। सुजाता जी कह ही रही थी कि आशी ने आकर बताया ड्राइवर आ गया है, दादी को आने को बोल रहा है। सुजाता जी निकिता को आशीर्वाद देकर निकल गई। शशि के घर पहुंची तो उसकी हालत देख खुद को कोसने लगी। बेटा, जब तुम्हें पता था तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जा सकते तो साल भर के भीतर ही दूसरा बच्चा करने की क्या जरूरत थी? सुजाता जी जल्दी से 2 माह के दीपक को गोद में लेते हुए बोली। माँ, सासू माँ ने निखिल को इतना सिखा पढ़ा दिया कि वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, यार हमें 2 बच्चे करने तो हैं ही, कर लेते हैं जल्दी, माँ की उम्र हो रही है, वो कहाँ से फिर बाद में हमारी मदद कर पाएंगी। और तुम्हारी माँ तो यहाँ आकर रहने से रही और मैं बहुत दिनों के लिए तुम सबको मायके नहीं भेज सकता, मेरा मन नहीं लगता। पता है माँ, निखिल विदेश जाने की सोच रहे हैं और इसी चक्कर में बच्चे जल्दी कर लिए कि उधर पालने पोसने में झंझट ना हो। चलो ये बताओ, तुम कितने दिन रह पाओगे यहाँ और अभी भी होटल में ही जाकर रहोगी? शशि ने सुजाता जी से पूछा। बेटा, मैं तेरे पास रहने आई हूँ इन बच्चों की खातिर, सुजाता जी ने कहा। तभी काम करने वाली लता चाय नाश्ता लेकर कमरे में आई और बोली। अच्छा किया माँ जी जो आप आ गई, नहीं तो शशि दीदी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं। खाने का सुध नहीं रहता, चलते चलते उन्हें चक्कर आ जाता था। अब मैं पूरे दिन तो घर में रहती नहीं जो सब कुछ संभाल सकती हूँ। वो अम्मा तो परेशान होकर चली गई, कहत रही अब मुझसे नहीं संभाले जा रहे दोनों बच्चे, जाना हो तो मायके जाकर रह लो। तुम्हारी मम्मी तो यहाँ आने से रही। काहे अम्मा जी, आपको बिटिया के घर आने में क्या ही दिक्कत? जो बेटी को कष्ट में छोड़ सकती पर आकर तनिक मदद नहीं कर सकती? लता अपनी रौ में बोले जा रही थी। बहुत समय से काम करने और विश्वासी होने की वजह से वो बिना कहे भी घर के हालात देखकर समझ जाती थी। जा लता, रात के खाने की तैयारी कर ले, नहीं तो फिर तुझे देर हो जाएगी। शशि उसकी बकबक से माँ को परेशान देख बोली। तभी निकिता का फोन आ गया। हेलो माँ, ठीक से पहुँच गई? हाँ भाभी, माँ ठीक से आ गई। आप सब लोग कैसे हैं? इधर से शशि ने पूछा। हेलो शशि, हम सब ठीक हैं, तुम ठीक तो हो ना? और बच्चे? मम्मी जी बस जल्दी जल्दी में चली गई, कुछ बताया भी नहीं, अचानक से क्यों जाना पड़ा उन्हें?
निकिता ने कहा। बस समझ लो पहली बार मेरी माँ को बेटी की परेशानी समझ आ गई, इसलिए वो बिना देरी किए यहाँ आ गई, शशि हंसते हुए बोली। तभी फोन सुजाता जी ने ले लिया और बोली, बहू अगर तुम्हें भी कोई परेशानी हो तो समधन जी को बुला लेना। सुजाता जी की बात सुन निकिता की आंखें आश्चर्य से फैल गई। निकिता सोच में डूब गई। कितनी बार ऐसा हुआ था जब मेरा मन करता था माँ को यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपने पास रखूं, पर सासू माँ एक सिरे से खारिज करते हुए कहती, बहू तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे बेटी के घर कोई ऐसे ही रहने चला आता है क्या, बिना किसी तीज त्योहार के? नाना तुम्हें जाकर रहना है रहो मायके, पर माँ को यहाँ मत बुलाना। और इन 10-12 सालों में निकिता की माँ बस किसी फंक्शन में शरीक होती और दूसरे दिन चली जाती थी। खुद सुजाता जी शशि के घर कभी नहीं रुकती थी, पर आज तक कोई वजह उन्होंने नहीं बताई। आखिर उन्हें बेटी के घर रुकना क्यों नहीं चाहिए? माँ तुम सच में यहाँ रह पाओगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बताओ तो सही, तुम बेटी के घर आने पर इतना सोचती क्यों हो? समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर तुम ना जाने क्यों ना कभी भाभी की माँ को अपने यहाँ आकर रहने देती थी, ना खुद तुम मेरे पास आकर रहती थी, शशि ने पूछा। बेटा बहुत पहले की बात है, जब मेरे बाबूजी चल बसे तो मैं अपनी माँ को साथ ले आई। तू तो जानती है मैं अकेली संतान हूँ, आखिर माँ कहाँ रहती? घर में सब माँ के रहने से बातें बनाने लगे थे। तेरी दादी भी ताना देने से ना चूकती थी, पर तेरे पापा और मैं माँ को अकेले छोड़ने के पक्ष में कभी नहीं रहे। माँ कभी कभी गांव जाने की जिद करती तो मैं साथ लेकर जाती और उसे ले आती। माँ अक्सर कहती, बेटी मुझे अपने ही घर रहने दे, पता है लोग मेरे यहाँ रहने से 100 बातें बनाते हैं, और सही भी तो है। बेटी के घर कौन माँ बाप जाकर रहते हैं? तू तो बस मुझे गांव में छोड़ा। पता नहीं ये भूख थी या बाबूजी के जाने का गम, वो ज्यादा दिन ना जी सकी। उनकी मृत्यु का जिसने भी सुना सब यही कहने लगे, अरे बेटी के घर कोई कितना ही रह सकता है, बेचारी बेटी के यहाँ लाचारी में कितने दिन रहती। यही बात उन्हें खाई जा रही होगी, तभी तो चल बसी, नहीं तो अच्छी भली कोई कैसे ही परलोक सिधार सकता है। कहते कहते सुजाता जी की हिचकी बंद गई। शशि माँ के हाथों को पकड़कर सांत्वना देते हुए बोली, शायद नानी नाना जी के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर पा रही हो तो चली गई, पर तुम इस बात पर इतनी कट्टर कैसे हो गई? बेटा तब से मुझे लगने लगा शायद बेटी के घर जाकर रहना सही नहीं होता, तभी तो लोग बातें बनाते हैं। फिर मेरी माँ शायद बेटी के यहाँ रहने की वजह से घुट घुट कर चल बसी। बस यही वजह है जो मैं बेटी के पास जाकर रहना पाप समझने लगी थी, सुजाता जी ने कहा। फिर इस बार ये फैसला लेना बहुत कठिन रहा होगा ना तुम्हारे लिए, मेरे पास आकर रहना, और तब तक जब तक बच्चे के साथ मैं खुद को संभालने लायक ना हो जाऊं? शशि ने पूछा। बेटा ये फैसला सच में कठिन था, पर परसों जब समधन जी जाने की बात कर रही थी तो तू मेरे से बात करते करते फोन काटना भूल गई थी। मुझे याद है समधन जी ने कहा था, बहू पता नहीं तुम्हारी माँ ने कौन सी कसम खा रखी है जो यहाँ आने से बचना चाहती हैं। अरे 2 बच्चे संभालना कोई आसान बात तो है नहीं। दीपक को तो मैंने संभाला ही है ना, अब जरा चलने फिरने में लाचार हो रही हूँ। नहीं कर पाती तो क्या चाहती हो, बीमार पड़कर भी करती रहूं? उधर तुम्हारे ससुर जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, शहर में आकर उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। माना रिश्तेदार हैं वो देख लेते हैं, पर पति की फिक्र तो होती ही है ना। कुछ दिन तुम्हारी माँ आ जाती तो मुझे भी तसल्ली रहती। ऊपर से ना तो तुम ठीक से खाती पीती हो, जब देखो सिर घूमता रहता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब तुमने कैसे कह दिया, आप जाइए मम्मी जी मैं संभाल लूंगी। अब
मम्मी यहाँ नहीं आती तो मैं उन्हें जबरदस्ती तो आने को नहीं कह सकती, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रहती हो। ये सब सुनकर मेरा सिर घूम गया। बेटा, मेरी बच्ची जिसे मैंने इतने नाजों से पाला पोसा आज वो तकलीफ में है और मैं अपनी घटिया सोच पर अटकी पड़ी हूँ कि लोग क्या कहेंगे। बस तभी फैसला कर लिया, बेटी मेरी है तो उसकी तकलीफ मैं ही कैसे नहीं समझी। तेरी सास के जाने के साथ तेरी परेशानी की कल्पना से ही सिहर उठी। अकेले दोनों बच्चों को संभालना आसान नहीं है, वो भी जब 1.5 साल का अंतर हो। कहते हुए सुजाता जी ने दीपक को बिस्तर पर सुलाने लगी, जो नानी की गोद में हिलाते डुलाते सो गया था। माँ, सच कहूँ तुम्हारे आने से ऐसा लग रहा है मैं भी अब चैन से कुछ देर सो पाऊंगी, शशि ने कहा। हाँ मेरी बच्ची, तेरे लिए ही तो अपनी सोच को छोड़कर तेरे पास आई हूँ, कहकर सुजाता जी ने शशि को सीने से लगा लिया। अब तो ये बहुत कम लोग मानते हैं, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी के घर जाकर रहने पर संकोच करते हैं। उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता, पर ये सोच बदलनी चाहिए। बेटी भी अपनी ही संतान है, जब बेटे के घर रह सकते हैं तो बेटी के घर क्यों नहीं। अगर किसी की एक ही बेटी हो तो क्या माता पिता जरूरत पड़ने पर बेटी के साथ नहीं रह सकते। सोच तो बदलनी होगी अपने बच्चों की खातिर। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।